गाइस, यदि आप शुरू से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको सिखा रही हूँ शुरू से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना, और साथ ही साथ आप बोलना भी सीखेंगे, वो भी स्टोरी के जरिए बहुत ही आसान तरीके से फ्री में। आपका 1 रुपया भी यहाँ पे खर्च होने वाला नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि स्टोरी को रीड करती हूँ, उसके बाद यहाँ पे जो वर्ड आपको दिखेगा इसके बगल में इसका मतलब रहेगा, और ग्रामर के रूल भी बताती हूँ, और यहाँ पे आपका वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगा, यानी कि आपको वर्ड्स जो है वो रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब आप डेली वीडियोज को देखते हैं तो एक ही वर्ड ऐसा रहता है कि कई स्टोरी में एक वर्ड कई बार आ जाता है, ठीक है, एक ही वर्ड। तो जब आप एक ही वर्ड को बार बार देखेंगे, उसके मतलब को जानेंगे, तो अपने आप वो जो वर्ड है लर्न हो जाएगा। बस आपको डेली वीडियोज को देखना है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टोरी को रीड करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग की स्पीड है वह बढ़ेगी। वन डे आपको भी ऐसे ही करना है, और मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टोरी कहाँ पे मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं हमको पीडीएफ चाहिए। तो मैं आपको पीडीएफ ना देकर इसका बुक ही बता दूंगी कि ये पूरे के पूरे बुक कहाँ पे मिलेगा आपको, और आपके मोबाइल में ही मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊँगी। देखिए यहाँ पे है, वन डे अ मोटरिस्ट was arrested for driving at a very high speed. He was presented before the judge. The judge asked him, "Do you want to say something?" The motorist said, "Sir, I am innocent." The judge asked, "Didn't you read the traffic signboard 30 kilometers पर आवर?" चलिए अब इसकी हिंदी मीनिंग को समझते हैं। वन डे, एक दिन, अ मोटरिस्ट, मोटरिस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं मोटर चालक, ठीक है। वो ये मतलब हो गया एक मोटर चालक, अ मोटरिस्ट यानी कि एक मोटर चालक। वॉज अरेस्टेड, गिरफ्तार किया गया, ठीक है। एक दिन एक मोटर चालक को गिरफ्तार किया गया। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, यहाँ पे है वॉज अरेस्टेड। तो ये जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। वॉज अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार किया गया। क्यों किया गया अब आगे बताएगा। फॉर ड्राइविंग यानी कि गाड़ी चलाने के लिए। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। फॉर ड्राइविंग यानी कि गाड़ी चलाने के लिए। एट अ वेरी हाई स्पीड, वेरी हाई स्पीड का मतलब है कि बहुत, यानी कि बहुत तेज गति से, ठीक है। हाई स्पीड मतलब तेज गति से। एट यानी कि से, बहुत तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए वो जो मोटर चालक को क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, ठीक है। वो बहुत हाई स्पीड से, तेज गति से गाड़ी चला रहा था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। ही वॉज प्रेजेंटेड, उसे पेश किया गया, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, तो यहाँ पे ही वॉज प्रेजेंटेड, इसका मतलब है कि उसे उपस्थित किया गया या फिर पेश किया गया, ठीक है। ये भी जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंटेंस है। बिफोर द जज, देखिए बिफोर का मतलब से पहले भी होता है, और बिफोर का मतलब के सामने भी होता है। यहाँ पे के सामने है इसका मतलब, ठीक है। यहाँ पे बिफोर का मतलब है के सामने, यानी कि जज के सामने जो वो मोटरिस्ट है उसे पेश किया गया, प्रस्तुत किया गया, उपस्थित किया गया, ठीक है। द जज आस्क्ड हिम, जज ने उससे पूछा। हिम किसके लिए आया है, मोटरिस्ट के लिए आया है, कि जज ने उस किससे पूछा, मोटरिस्ट से पूछा, यानी कि उससे पूछा, मोटर चालक से पूछा। आस्क का मतलब होता है पूछना, उसी का यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है आस्क्ड, यानी कि पूछा। अब आस्क का मतलब कहीं पे कहना भी होता है, लेकिन कहना कब होगा और पूछना कब होगा इसका मतलब ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ शॉर्ट वीडियो में। यदि आप शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो जरूर देखिएगा। मैं इसी स्टोरी से ही कोई ना कोई सेंटेंस उठाकर, कोई ग्रामर के रूल उठाकर, और वहाँ पे मैं शॉर्ट वीडियो में बता देती हूँ, ताकि आपको ये जो स्टोरी है वो समझने में आसानी होगी, और कुछ आप ग्रामर्स के रूल भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दिया है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे बता रहा है कि जज ने क्या पूछा। डू यू वॉन्ट टू से समथिंग, जज ने मोटर चालक से पूछा कि डू यू वॉन्ट यानी कि क्या तुम चाहते हो,
टू से समथिंग, कुछ कहना, ठीक है। से समथिंग का मतलब है, समथिंग मतलब होता है कुछ, से यानी कि कहना, वांट यानी कि चाहते हो, डू लगा है मतलब ये हो गया आपका वांट जो है ये एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, जिसका मतलब होता है चाहना। तो ये मॉडल वर्ब यहाँ पे वांट का जो वांट टू का हम यूज मॉडल वर्ब और वर्ब मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे वांट का यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि क्या से शुरू हो रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कि डू का यूज हुआ है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू और डज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। जज ने किससे पूछा, मोटर चालक से पूछा, मोटरिस्ट से पूछा। द मोटरिस्ट सेड, से का मतलब होता है कहना, तो सेकेंड फॉर्म है सेड यानी कि मोटर चालक ने कहा, क्या कहा, सर आई एम इनोसेंट यानी कि मैं निर्दोष हूँ, इनोसेंट मतलब कि निर्दोष, ठीक है। द जज आस्क्ड यानी कि जज ने पूछा, क्या पूछा, डिडंट यू रीड द ट्रैफिक साइन बोर्ड, ठीक है। किसी भी वर्ड को जब आप प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वर्ड को यदि छोटे छोटे भाग में तोड़ के आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपके लिए वर्डों को प्रोनाउंस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कैसे पढ़ना है, SIGN हो गया साइन, ठीक है, और BOARD हो गया बोर्ड, तो आपको बोलना है साइन बोर्ड, ठीक है। तो जज है, जो जज है उसने मोटर चालक से पूछा कि डिडंट यू रीड, इसका मतलब कि क्या तुमने नहीं पढ़ा। ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या तुमने नहीं पढ़ा, डिड से स्टार्ट हो रहा है। द ट्रैफिक साइन बोर्ड यानी कि ट्रैफिक साइन बोर्ड तुमने नहीं पढ़ा, क्या तुमने ट्रैफिक साइन बोर्ड पढ़ा, ठीक है। यहाँ पे होगा नहीं पढ़ा, डिडंट है यानी कि नहीं होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा। क्या लिखा था, 30 किलोमीटर्स पर आवर यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है कि एक घंटा में कितना चलाना है, 30 किलोमीटर यानी कि 30 किलोमीटर चलाना है, ठीक है। तो वो जो कौन था, जो यहाँ पे देख सकते हैं जो जज है उसने मोटर चालक से कहा कि क्या तुमने ट्रैफिक साइन बोर्ड नहीं पढ़ा, उस पर क्या लिखा है कि 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है कि एक घंटा में 30 किलोमीटर चलाना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आज का बहुत ही छोटा स्टोरी है लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा और नए नए ग्रामर्स के रूल सीखने को मिलेगा। तो देखिए आगे है, एट दिस द मोटरिस्ट सेड, सर हाउ कुड आई हैव रीड दैट मैसेज व्हेन आई वाज ड्राइविंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखिए एट दिस, इस पर, ठीक है, द मोटरिस्ट सेड यानी कि मोटर चालक ने कहा। जज ने उससे क्या पूछा कि क्या तुमने ट्रैफिक साइन बोर्ड नहीं पढ़ा था, उस पर लिखा था कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना है गाड़ी। तो अब देखिए यहाँ पे मोटर चालक कह रहा है कि सर हाउ कुड आई हैव रीड यानी कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कुड हैव का प्रयोग, ये मॉडल वर्ब है, इसका मतलब होता है कर सकता था, ठीक है, सकता था इसका मतलब होता है सकता था। तो वो जो मोटर चालक है वो बोल रहा है जज से कि हाउ कुड आई हैव रीड यानी कि मैं कैसे पढ़ सकता था दैट मैसेज, वो संदेश जो कि साइन बोर्ड पे लिखा था, वो संदेश, मैसेज का हिंदी में मतलब होता है संदेश। तो वो मोटर चालक बता रहा है जज से कि मैं वो जो संदेश मैसेज कैसे पढ़ सकता था। वे जब आई वॉज ड्राइविंग यानी कि मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस हो गया, वॉज के बाद यहाँ पे ING फॉर्म आया है, मतलब कि ये हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कोई काम कर रहा था, हो रहा था यानी कि पास्ट में। तो वो जो मोटर चालक बोला है कि मैं गाड़ी चला रहा था एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जो मोटर चालक है वह 60 किलोमीटर के प्रति घंटा से जो है गाड़ी चला रहा था। तो वहीं वो अपने जज को बता रहा था कि उस पर लिखा था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वह डबल यानी कि दुगना चला रहा था, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटा में वह 60 किलोमीटर चला रहा था, जबकि एक घंटा में 30 किलोमीटर की स्पीड से ही गाड़ी चलानी थी। तो वही बता रहा है कि मैं कैसे पढ़ सकता हूँ जब मैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चला रहा था, ठीक है।
तो देख सकते हैं कितना फनी स्टोरी है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो फूड है इसका मतलब है कि कोई काम कर सकता था, ये मॉडल वर्ब है। तो अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने के लिए मॉडल वर्ब भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मॉडल वर्ब्स के बारे में जितने भी A to Z मॉडल वर्ब्स होते हैं वो सारे के बारे में मैंने बता दिया है और एक ही वीडियो से आप सीख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके आप मॉडल वर्ब्स को आसान तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश को समझने के लिए, पढ़ना लिखना सीखने के लिए मॉडल वर्ब भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब बताती हूँ मैं आपको कि ये जो स्टोरी है ये कहाँ पे मिलेगा। तो देखिए इसके लिए आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर पे आपको ओपन करना है, जहाँ से आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये बुक दिख जाएगा आपको। इस बुक पे आपको क्लिक करना है जहाँ से मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे देखिए जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं इस बुक को इंस्टॉल कर चुकी हूँ इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से सिंपली आपको ओपन कर लेना है। जब इंस्टॉल करेंगे तो आप में भी ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। जब ओपन कर लेंगे इस बुक को तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा शॉर्ट स्टोरीज, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सारे प्रकार के स्टोरी मिल जाएगा। कॉमिकल, करेज, डिलीजेंस, फ्रेंडशिप, जनरल, मिसचिप, मॉरल। तो आप अभी जो मैं स्टोरी पढ़ा रही हूँ कॉमिकल से पढ़ा रही हूँ। कॉमिकल पे आपको सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 सेकेंड के लिए ऐड आता है। देन आपको लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर पे स्किप का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आपको इस ऐड को स्किप कर लेना है और आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, ठीक है। स्किप कर देते हैं। देखिए यहाँ पे सारे स्टोरी, जो भी यहाँ पे स्टोरी आपको ऊपर में दिख रहा है ये सारे स्टोरी के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे दिखेगा आपको ये स्टोरी जो कि मैंने आज पढ़ाया, ये है द इनोसेंट मैन, ठीक है। और इसके पहले जितने भी स्टोरी आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके इनोसेंट के ऊपर वाला, ठीक है, द इनोसेंट मैन के ऊपर जितने स्टोरी है ये सारे स्टोरी के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। यदि सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले देखिए आज की जो स्टोरी है ये है द इनोसेंट मैन, आप देख सकते हैं। और यहाँ से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। वीडियोज देखने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए आप वीडियो डेली तो देखेंगे ही, लेकिन उसको अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ों को आप भूल जाएंगे, अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए सीखना बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है कि खुद से अपने आप से बिना देखे, इसकी हिंदी मीनिंग को बिना देखे खुद से पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है और इसकी हिंदी मीनिंग को निकालने की कोशिश करनी है। यदि आप नए लोग हैं तो आपको पता नहीं होगा कि हिंदी मीनिंग हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये जो सेंटेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेंटेंस है, ठीक है, इतना लंबा सेंटेंस है। तो आप बिगनर्स नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि मैम आप बिना बकवास के ही पढ़ाइए, आप बकवास मतलब कि आप बातें बहुत करती हैं तो आप टाइम वेस्ट ना करें। तो देखिए मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग अच्छे से सीख जाएँ, ठीक है। तो आपको लगता है कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता रही हूँ कि देखिए आपको ये जो इतना लंबा सेंटेंस है यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले वाले वर्ड पे आपको ध्यान देना है। जब आपका पहला वाला वर्ड क्लियर हो जाता है देन आपको नेक्स्ट वाले वर्ड पे जाना है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश करनी है। यदि आप शुरुआत से पढ़ रहे हैं, अभी आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है तो आपको यही समझना है कि अभी ये जो इसमें एक ही वर्ड है, ठीक है, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और जब ये क्लियर हो जाता है फिर जब आप दूसरे वर्ड पर जाएंगे तो आपको ये समझना है कि एक ही वर्ड है। इस तरह से आपको बारी बारी से सेंटेंस को समझना है। कितना भी लंबा सेंटेंस हो आप इजीली उसका मतलब निकाल लेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है 1 डे, तो ये तो आपका क्लियर है कि एक दिन हो गया। अ मोटरिस्ट, तो यहाँ पे दिया है एक मोटर चालक, ठीक है। अब इसी मोटर चालक के बारे में आपको सारे स्टोरी में बताएगा कि इसने क्या किया इसके बारे में, ठीक है। सारा इन्फॉर्मेशन इसी के बारे में देगा, मोटर चालक के बारे में। क्योंकि देखिए यहाँ पे आगे दे रहा है कि द मोटर चालक वॉज अरेस्टेड, यानी कि मोटर चालक को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। फॉर, अब आगे देगा कि गिरफ्तार क्यों किया गया, तो यहाँ पे फॉर लगा के और आगे इन्फॉर्मेशन देगा। अब जब भी आपको पढ़ रहे हैं तो जब आप किसी भी सेंटेंस को पढ़ रहे हैं अगर आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन दिख जाता है तो यहाँ पे आपको रुक जाना है, इतने का मतलब निकाल लेना है।
फिर प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन आपको दिख गया तो यहाँ से आपको क्या करना है, जहाँ फॉर ड्राइविंग यहाँ तक रुक जाना है। फिर यहाँ पे एट एक प्रीपोजिशन आ गया तो आपको रुक जाना है। फॉर ड्राइविंग का मतलब निकालेंगे। फिर यहाँ पे एट अ वेरी हाई स्पीड इतना का मतलब निकालेंगे। यानी कि जब भी आपको प्रीपोजिशन दिख जाता है तो यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है और प्रीपोजिशन के पहले वाले प्रीपोजिशन, यहाँ पे देखिए ये जो प्रीपोजिशन है इसके बाद वाला जो वर्ड आता है, प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है इसके साथ ये जुड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये प्रीपोजिशन हो गया आपका, तो इसके बाद क्या वर्ड आया है, ड्राइविंग, ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा। मैं जब पढ़ती थी तो मेरे को यही समझ में नहीं आता था कि ये जो प्रीपोजिशन है ये किसके साथ जुड़ेगा, यानी कि ये इसके साथ जुड़ेगा अरेस्टेड के साथ या फिर इसके साथ जुड़ेगा। तो ये जो जुड़ेगा इसके बाद वाला जो वर्ड आएगा, प्रीपोजिशन के बाद वाला जो वर्ड आएगा इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, फॉर ड्राइविंग यानी कि गाड़ी चलाने के लिए। ठीक है, और इसके बाद देखिए अब यहाँ पर फिर प्रीपोजिशन आ गया तो यहाँ पे आपको रुक जाना है। ठीक है, और फिर ये जो प्रीपोजिशन आपको दिख रहा है एट, इसके बाद वाला जो वर्ड है इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, एट अ वेरी हाई स्पीड यानी कि बहुत तेज गति से, यहाँ पे एट का मतलब से निकलेगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आपको समझना है। इसका मतलब क्या हो गया, अब इसी के बारे में बता रहा है कि एक मोटर चालक को अरेस्ट किया गया और क्यों किया गया, गाड़ी चलाने के लिए किया गया और कैसे किया गया, एट हाई स्पीड, यानी कि वह जो है बहुत हाई स्पीड, बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था, इसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से एक एक करके आपको वर्ड को, सेंटेंस को समझना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके पहले जितने भी स्टोरी है इसी तरह से मैंने सारे स्टोरी समझा कर पढ़ाया है। तो सारे स्टोरी आप देखना चाहते हैं सभी वीडियोज़, तो आपको जाना है यूट्यूब में और यहाँ पे सर्च करना है इंग्लिश टुडे 99। जब आप सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे चैनल का लोगो है, इस पर आपको क्लिक करना है। लोगो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सारे ऑप्शन दिख जाएगा। ये वीडियोज़ का ऑप्शन है, ये शॉर्ट वीडियोज़, यहाँ पे देखिए शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। और जहाँ पे मैंने बताया कि कैसे पता चलेगा कि से का मतलब कहना और पूछना दोनों है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब इसका मतलब कहना है और कब इसका मतलब पूछना है। देखिए इस वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि आस्क से नहीं आस्क वर्ड है। ठीक है, आस्क, आस्क का मतलब कहना और पूछना दोनों होता है। यहाँ पे देखिए ये वीडियो है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आस्क का मतलब पूछना और आस्क का मतलब कहना कब होगा। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपको जाना है प्ले लिस्ट में, सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा स्टोरी से अंग्रेजी सीखे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोज मिल जाएगा जिसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है। शुरू से देखना चाहते हैं तो ऊपर से आपको देखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए स्टोरी के साथ। और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।